डिप्टी डायरेक्टर एलडीए काशिफ ख्वाजा की फैमिली का खूबसूरत इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो बातें जो अब तक आप नहीं जानते, किस तरीके से उनकी वाइफ डाइट देसी खाने बना के देती रही और उनकी फैमिली, उनके बच्चे अब सोशल सर्कल में अपने वालिद का तारुफ कैसे करवाते हैं, वो जीरो से हीरो कैसे बने। आइए जानते हैं इनकी दिलचस्प कहानी। जी वीवर्स, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर जो काशिफ साहब हैं उनकी फैमिली के साथ। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फैमिली है, जोली लवली। तो आपके साथ इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। मैम सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं, क्या आपकी मसरूफियत क्या होती है? आई एम टिपिकल हाउसवाइफ। टिपिकल हाउस वाइफ जी। और जो आपका मीन के आपके हस्बैंड की एक मोटिवेशनल स्टोरी है, एक थॉट है, आपने उनके साथ एक लॉन्ग टाइम आपने उनका मोटापा भी फेस किया है, उनकी दूसरा फेज भी फेस किया। आपको कभी खुद इस बात का हुआ था एहसास कि एकदम से इतने चेंज भी हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तो इसने आपकी लाइफ को कितना चेंज किया? बिल्कुल भी नहीं, ये पहले भी ऐसे ही थे, बहुत अच्छे, अब भी ऐसे ही। नहीं, एक होता है ना कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपका एक कपल ज़रा हेल्दी कपल हो जाता है और उसके बाद आप एक स्मार्ट कपल के तौर पे जाते हैं, तो वो आपकी फीलिंग्स क्या हैं? बहुत प्राउड फील करती हूँ। वैसे पहले भी बहुत प्राउड फील करती थी, लेकिन ये कि अब तो मीन के एज ए नेचर तो वो बहुत गुड है। हाँ, माशाल्लाह। तो अभी आप कोई ऐसी बात जो शेयर करना चाहें जो अब तक इन्होंने नहीं बूस्ट की कि जी ये इनके अंदर ये चेंजेस जो हैं वो होनी चाहिए थी, या क्या चीज़ है कि जो वो अभी तक ऑन एयर नहीं गया, कोई ऐसा ट्रूथ इनके बारे में? नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। इज परफेक्ट। इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जो मेरा वज़न कम करने के अमल में जो सबसे बड़ा हाथ है वो इन्हीं का ही है। अगर ये वो सूप डाइट या जो डाइट प्लान है मुझे टाइमली और अच्छे तरीके से और इतने मज़ेदार तरीके से ना बना के देती तो शायद मैं कब का जो है वो उसमें बागी हो चुका होता, फेडअप हो चुका होता और छोड़ चुका होता। तो इन्होंने जो सूप डाइट जो भी डाइट प्लान किया है वो इतने मज़ेदार और इतने अच्छे तरीके से, उसकी ड्रेसिंग, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका वो सारा कुछ, जिसकी वजह से मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि जी इसमें तेल नहीं है, मैं रोटी के साथ नहीं खा रहा, मैं चावल के साथ नहीं खा रहा, इसमें ये चीज़ नहीं है, ये बॉयल्ड है, ये स्टीम्ड है, ये ग्रिल्ड है। वो इतना मज़ेदार और इतना बेहतरीन बना होता था कि मुझे कभी भी वो महसूस नहीं हुआ, और उस मज़ेदार होने की वजह से फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा है। तो इनका बहुत, तो इसका मतलब है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कुक है। कुक बहुत छोटा लफ्ज़ है, शेफ है, कमाली शेफ है। तो वैसे आपकी स्पेशलिटी में कौन सी रेसिपी है जो आपकी सिग्नेचर रेसिपी मानी जाती है? देसी ज्यादा पावे, निहारी, कॉन्टिनेंटल भी बना लेती हूँ, चाइनीज है, लेकिन पावे बहुत पसंद करते हैं काशी के फ्रेंड्स, मेरे फैमिली फ्रेंड्स। वो आपकी स्पेशलिटी सिग्नेचर रेसिपी में आ जाता है। हरीसा भी है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ना वो बर्गर, चिप्स, पिज़्ज़ा के अट्रैक्टिव होते हैं ना। नहीं, वो भी खाते हैं, लेकिन सब कुछ खाते हैं माशाल्लाह। खूबसूरती एडअप मैं कर दूं कि ये जितना कुछ मगर पावे पका रही हैं, जो छोटे पावे हैं, और वो उसी तरह ही ट्रेडिशनल तरीके से सारी रात पक रहे हैं और सारा कुछ है, तो उसमें भी ये दो फेज रखती हैं। एक वो फेज है कि जो कि डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए, मेरे जैसे के लिए, वो क्या करते हैं कि ये कोई भी निहारी, उसके निहारी में देसी घी या घी नहीं यूज़ करेंगी, लेकिन वो इतना मज़ेदार होगा कि आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसमें घी नहीं है। इसी तरह ही पावे में जब वो इसको बना लेती हैं तो एक दफ़ा इसको फ्रीज़ करती हैं, उसके ऊपर जो उसकी अपनी एक आती है ना, जो उसकी अपनी उसकी लेयर आती है जो उसकी फैट की, उसको निकाल देती हैं, और निकालने के बाद वो फिर हेल्दी हो जाता है जी। ये तो जबरदस्त किस्म का सामने आ चुका है जी कि आप डाइट पाए और डाइट देसी खाने कैसे बना सकते हैं। सारे डाइट कॉन्शियस हैं और डाइट प्लान के हिसाब से सारे देसी खाने पकाती, जिसकी वजह से मैं हमेशा डाइट पे ही रहता हूँ। अच्छा, आपका नेम क्या है? दानिश, आप क्या करते हो? मैं मोस्टली इंट्रोवर्ट हूँ, मैं घर में रहता हूँ ज़्यादातर। मैं बाय वो इतना फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, बट हुआ करती थी, लेकिन छोड़ दी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम पे था। एक्सट्रीम पे नहीं, लेकिन ये तो एक आपकी भी अंदर विल पावर की एक वो है कि आपने उसको एक्सट्रीम को कम किया। भी फादर की वजह से जाग उठी थी, और थोड़ी बहुत क्या कहते हैं चाइल्डिश कार्टून तो इस तरह की चीज़ें देख के भी मोटिवेशन हो गई थी, पर बाद में वो एक तरीके का भूत उतर गया। ही इज़ अ गुड स्केटर, ही इज़ अ गुड स्विमर, ही इज़ अ गुड रनर। मेरा जो बेस्ट टाइम है जो मॉल्टन पार्क में मैंने
12 मिनट्स 35 सेकंड्स का जो मेरा बेस्ट टाइम है वो इसकी ही स्प्रिंट वर्क की वजह से, इसकी वजह से ही मैंने वो बेस्ट टाइम किया था। तो ही इज़ अ वेरी गुड रनर एज इसमें हम देख सकते हैं कि पूरी फैमिली की जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शामिल रही है इसमें ना। वैसे आजकल के दौर में ये भी एक मोटिवेशन है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें, आप उनके साथ अटैच हों और सब कुछ जो है वो उनके साथ शेयरिंग हो। तो इस वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि बाहर भी वो सर्कल नहीं रहा, आप जिसे कहते हैं ना मुखलिस किस्म का सर्कल नहीं रहा। अच्छा, आपका नेम क्या है? जन्नतुल मावा। जन्नतुल मावा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है आपका, आपकी तरह प्यारा सा नाम है। थैंक यू। अच्छा जन्नत, आप क्या करती हो? मैं इस वक्त स्टडीज़ कर रही हूँ, आई सेकेंड ईयर ICS। और हॉबीज़ वगैरह को ख़ास नहीं है, कभी स्केटिंग कर ली, साइकिलिंग कर ली, एज लाइक अच्छा मिक्स आपकी हॉबीज हैं। मिक्स एक्चुअली कि जिस चीज़ पे दानिश को पापा मतलब स्पोर्ट्स की तरफ लाए तो साथ साथ मैं भी देखते देखते जिद करनी शुरू कर दी। साइकिलिंग है मैंने भी करनी, दानिश भी कर रहा है। स्केटिंग है मुझे भी ले दी, उसको भी ले दी, जिसका जो दिल करे कर ले। तो स्पोर्ट्स आगे फ्यूचर के में क्या इरादा, कोई इसी में जाने का इरादा है या कोई और है? अभी कोई डिसाइड नहीं, बस गो विद द फ्लो है। आप जैसे एडजस्टमेंट होगी करते चले जी जाएं। वैसे ही जैसे जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट शो हुआ, जो चीज़ मज़ा आया जिस चीज़ में, क्योंकि जॉब्स तो कोई भी कर लेते हैं, एंजॉय आप काम के साथ साथ एंजॉय वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मामा जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग करती हैं, तो इसमें आप भी कोई एंटर होते हो किसी रेसिपी में? नहीं, मम्मा को बहुत शौक है मतलब कुकिंग वगैरह का, न्यू न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करने का। मैं बस खाती हूँ। मैं खाती हूँ। और आपको क्या पसंद है उनके यहाँ? मुझे सबसे ज़्यादा पास्ता और पाए तो बहुत, वो तो एक सिग्नेचर है, और ईस्टू। जन्नत की जो कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि इसी की वजह से मैं जो कहता होता हूँ कि इसने एक वो वाकया है, ये स्कूल में इसने कहा था कि मेरे स्कूल ना आया करो, ये जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना वो मुझे वो मजाक करते हैं कि तुम्हारे पापा बहुत मोटे हैं, तो दैट पंच मी अ लॉट। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है मेरी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से मैंने वज़न कम करना शुरू किया। और ये एक टीम वर्क है। ये मेरे साथ साइकिलिंग के लिए जाते हैं, ये वो भी जाती है, स्विमिंग के लिए जाते हैं, वो भी जाती है। तो मुझे और ज़्यादा अटैचमेंट मुझे बहुत ज़्यादा शो हो रही है, क्योंकि आमतौर पे हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो आजकल के न्यूली जो हैं, वो बच्चों पे इतना टाइम नहीं देते हैं, उनको अपने साथ अटैच नहीं करते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी फैमिली आपके साथ अटैच एंड इन्वॉल्व है हर जगह पे। डाइट में भी कि अगर मैं डाइट प्लान में हूँ जिन दिनों में, तो इन बेचारों ने बाहर से कोई पिज़्ज़ा वीज़ा कोई भी चीज़ मंगवाते थे तो मुझसे छुपा के रखते थे, ताकि पापा को जो है वो ज़्यादा वो हर्ट ना हो या ज़्यादा उनकी फीलिंग्स को वो ना हो। सारे ही एक जो भी वज़न कम करना होता है और अपने फिटनेस को करना होता है, ये सारा एक टीम वर्क है। और जो घर की टीम है उससे बेहतर कोई टीम नहीं होती। जो आपको घर से सपोर्ट हो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब वैसे आपके सोशल सर्कल में बाबा के मुतालिक क्या होता द मोस्ट हैंडसम फादर मतलब मैंने जब भी कोई मतलब देखता है कि ये आपके फादर हैं, तो वो माशाल्लाह वो देख कहते हैं कि ये तो मतलब भाई से कम नहीं है, इन अ सेंस कि इतने यंग और फिटनेस फ्रीक आजकल बहुत कम लोग होते हैं। होना चाहिए हम जो, बल्कि जो हमारी जो एल्डर जनरेशन, हम जो पास्ट जनरेशन है, उनको इन चीज़ों में ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को भी फिट रखे, जो आपकी जो जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी ठीक हो। सर लास्ट में कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें? बस यही है कि अब जो एक्सरसाइज है, वॉक है, किसी भी शक्ल में आपने अपने 24 घंटों में से जितने मर्जी मसरूफ़ हो, 1 घंटा आपने अपनी जिस्म को, अपने आप को ज़रूर देना है। और अगर कोई ये कहता है कि जी मैं 24 घंटों में से 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए नहीं निकाल सकता, अच्छा, और उसके वो भी झूठ बोलता है। और वो घंटा जो है वो कोई भी हो, मतलब वो अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, वो आपका दोपहर का हो सकता है, वो आपका सेकंड टाइम दोपहर का हो सकता है, वो रात का हो सकता है, वो मिडनाइट का हो सकता है, कोई भी, इसमें कोई वो नहीं है। मेन है कि जितना आपके लिए खाना ज़रूरी है, जितना आपके लिए सोना ज़रूरी है, उतना ही आपके लिए एक्सरसाइज और फिटनेस लेवल ज़रूरी है, सेम उसी लेवल का है। तो जब आप खाने में कोई वो गुंजाइश नहीं करते और वो रोज़ाना खाते हो, जब आप सोने में कोई गुंजाइश नहीं करते, कम से कम 6 घंटे सोते हो, तो फिर आप एक्सरसाइज के 1 घंटा निकालना, सोने के लिए 6 घंटे निकाल रहे हैं, खाने के लिए तीनों मील्स का उसको एडअप करें तो ऑब्वियसली 2 घंटे बन जाते हैं या 1 डेढ़ घंटा बन जाता है। तो एक्सरसाइज के लिए क्यों नहीं 1 घंटा?
जी व्यूवर्स, तो आपने आज का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फैमिली के साथ मेरा टाइम स्पेंड हुआ है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने इससे क्या मोटिवेशन ली है। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।